नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों हम मुजफ्फरनगर के एक ऐसे क्षेत्र में है। मिमलाना रोड ये क्षेत्र है और यहाँ से मिमलाना रोड के जो स्थानीय निवासी है, वर्तमान वार्ड सभासद और पूर्व में भी वार्ड सभासद रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है याकूब अंसारी जी, और जो समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारे साथ एक और मिमलाना रोड से दिग्गज नेता सगीर मलिक साहब मौजूद है। हमारी जो मिमलाना रोड की जो सीट है, इसका कुछ क्षेत्र जो है सदर विधानसभा में आता है और कुछ क्षेत्र पुरकाजी विधानसभा में आता है। हम दोनों विधानसभा पर चर्चा करेंगे। सगीर मलिक जो है कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और इरफान भाई हमारे जो है एक मिमलाना रोड से समाज सेवी है। मैं आपको सीधा उनके पास लेकर चलता हूँ। सगीर मलिक साहब, गठबंधन हो चुका है मुजफ्फरनगर की सीट पर और यहाँ चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव की मतगणना की और मतदान की दोनों की तारीख डिक्लेयर हो चुकी है। कैसे देखते हैं आप मुजफ्फरनगर के चुनाव को? मैं बताता हूँ कैसे देखना है मुझे। हमारी पार्टी तो अकेली कोई गठबंधन में नहीं लड़ेगी। कांग्रेस पार्टी अकेली मैदान में लड़ेगी और जीत कर आएगी। मैं बता रहा हूँ मुजफ्फरनगर की सीट को, सदर विधानसभा की और पुरकाजी की सीट को, बाकी जितनी मुजफ्फरनगर की 6 की 6 विधानसभा सीटें हैं, उन पर कैसे कांग्रेस जीत हासिल करेगी? उन पे भी बहुत अच्छा वो मैदान में उतरेगी और बहुत अच्छा चुनाव लड़ेगी और जीत का घर हासिल कर कर लाएगी। मैं बताना चाहता हूँ, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि भाई भारत में 80% तबका हिंदू और मुस्लिम छोटा तबका रहता है और उस पर महंगाई की मार इस कदर पड़ रही कि वो तेल क्या, पेट्रोल डीजल क्या, और तुम्हारा एलपीजी सिलेंडर क्या, किचन की जितनी सामग्री जहाँ से जहाँ तक लेके वो इतनी मार पड़ रही है 80% तबके पे। छोटा तबका करना खाने वाला रोजगार वो मतलब उसे वाकई हकीकत में मतलब जो है घर चलाना बामुश्किल हो गया। तो महंगाई एक मुद्दा रहेगा कांग्रेस का बहुत, ये तो सच्चाई है, इसमें क्या शक की बात है। कांग्रेस ने तो, मैं बता रहा हूँ, 2013 से पहले जब कांग्रेस का शासन था सेंटर में, और यूपी में तो 32 साल से बाहर है कांग्रेस की सरकार। जो लोग युवा 32 साल से बाहर हो गए, उन्होंने तो कांग्रेस पार्टी का शासन ही नहीं देख पाए। अच्छा, मुजफ्फरनगर के चुनाव में आपका कौन सा चेहरा ऐसा है, किसको टिकट मिलेगा? भाई दावेदारी तो हर सीट पे कम से कम 15-15, 20-20 दावेदारी है। हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष सुबोध शर्मा भी है और भाई बिल्की चौधरी भी है और भी दिगर अच्छे मजबूत लोग हैं। मुजफ्फरनगर में क्या वोट बैंक है अब कांग्रेस पार्टी के दिमाग में क्या चल रहा है, किसे डिक्लेयर करने जा रही, वो तो अभी कोई डिक्लेयर किया नहीं पार्टी ने। अच्छा, सीधा टक्कर जैसा कि मान देख रहे हैं सभी जो आंकड़े बताते हैं, वो बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर बताते हैं। इसमें कांग्रेस किस तरीके से आ सकती है? नहीं, कांग्रेस तो मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी तो अकेली तन्हा लड़ेगी और वो जीत कर आएगी। अच्छा जी, कांग्रेस पार्टी दावेदारी कर रही है। आप समाजवादी पार्टी के नेता है, लंबे टाइम से आप समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, आप जो है वर्तमान में वार्ड सभासद है, तो टक्कर किसकी है मुजफ्फरनगर में? हमारी टक्कर किसी से नहीं है, ना कोई हमारी टक्कर ले सकता है। सीधी बिल्कुल सपा की सरकार होगी और निखरची सरकार बनेगी। कम से कम 300 सीट हम लेके आ रहे हैं। नहीं, गठबंधन तो हो चुका है, खालिश कैसे कह सकते हैं आप? नहीं, जैसे कह रहे थे ना मेरे मित्र जो है कि कांग्रेस की सरकार आएगी। कांग्रेस ने क्या है बताइए? कांग्रेस का तो सपना है बस। क्या किया है कांग्रेस ने, बताइए भाई। कहने की बात तो ये कि वो जैसे याकूब मेंबर साहब कह रहे हैं अभी कि भाई हमारी पार्टी समाजवादी 300 प्लस लेकर आएगी। मैं भी कह दूं, क्या लग रहा है जबान से कि 400 प्लस लेकर आएगी? नहीं, ये तो आंकड़े बता रहे हैं। यहाँ रालोद का और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट एक मुस्लिम जाट का जो है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जाट बहुल क्षेत्र है। जाट मुस्लिम का जो गठजोड़ है और जाट मुस्लिम का गठजोड़ सीधा दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी को उसका फायदा मिलेगा। यस, बिल्कुल बराबर मिलेगा सर। तो कांग्रेस को किसका फायदा मिलने जा रहा है? कांग्रेस को तो सबका मतलब जितने अदर समाज हैं सदर सीट पे, और सदर सीट के अलावा भी 6 विधानसभा हमारी, सबकी सपोर्ट मिलेगी और वो बहुत अच्छे पैमाने पे जीत के आएगी।
मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा मेंबर साहब, जैसा कि आप मैंने देखा बिल्कुल आपकी गली के बिल्कुल आपके घर के सामने ये कीचड़ है, इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? ये तो बिल्कुल नगर पालिका के अंतर्गत आता है और आप जो वार्ड मेंबर है फिलहाल। ये तो सिद्धि भाजपा की देन है, ये आशीर्वाद दिया भाजपा ने हमें। नहीं, भाजपा ने कैसे दिया है जब आशीर्वाद? से भाजपा बनी है नगर पालिका में तो जो है नगर पालिका की जो है, आप नगर पालिका के मेंबर है, वार्ड सभासद है, तो इसमें आपका कोई योगदान नहीं है? मेरी नगर पालिका में जो आती है गली आती है, कोई गली ऐसी नहीं है जो सारी पास हुई पड़ी है। देख लो 3-4 गली में काम चल रहा है। मगर मैं ये कहता हूँ ये जो रोड है ये PWD में आता है, विधानसभा में आता है, या DM के कोटे से बनता है। आपने प्रयास किया ही नहीं अपने स्तर से? प्रयास की तो ये बात सुन लीजिए, मुख्यमंत्री के पास हमारा लेटर है और जो MP साहब है वहाँ भी हमने लेटर दे रखा है, और जो विधायक जी है वहाँ भी है, DM के पास भी। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ हमने लेटर ना दे रखा हो, जहाँ हमारा प्रयास ना हो। दुर्भाग्य हमारा है कि अब के इस मेंबरी में हमारी क्या नाम चेयरमैन है, उसने भी हमारा साथ छोड़ दिया, वो भाजपा में जा ली है। नहीं तो हमने पिछली बार सपा की सरकार थी, चाचा चित्तो थे, आपने देखा है कहाँ तक विकास करा दिया है, ये सपा की देन है। लास्ट टाइम कब बननी थी सड़क ये सड़क लास्ट टाइम अब बननी थी, मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने इसमें अब से भी पहले काफ़ी समय से जद्दोजहद कर रहा था। मैं PWD एक्शन को भी लेटर दिया, मैंने DM साहब से मैं 3 दफ़े मुलाकात कर चुका इस बारे में लेटर दे के, और उसके बाद नगर पालिका की चेयरमैन को भी, और उसके बाद मैंने उसकी जानकारी की DM से कई दफ़े एक्शन को EO को। DM साहब ने कई दफ़े तेवर बदल के बात की कि बताइए कहाँ तक क्या किया इसमें। मैंने पहले भी कहा था आपसे, ये लोग आ गए और पहले भी आए थे, इसमें कहाँ तक कार्रवाई की आपने? उन्होंने कहा कि जो ये कंप्लीट है कागजी एतबार से, मगर हमने मेरे ख्याल से फिर मैंने जानकारी की, वो MDA को फाइल कंप्लीट करके नगर पालिका ने और उसे MDA को रवाना कर दी। तो अच्छा इरफान भाई, आप कैसे देखते हैं इस विधानसभा चुनाव को? आपकी राय जानना चाहूंगा मैं। खाली विधानसभा की या देश की बात कर रहे हैं? मैं तो विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। मुजफ्फरनगर में रह रहे हैं, विधानसभा चुनाव जो है उत्तर प्रदेश में है, देश में तो जो जब होंगे लोकसभा चुनाव होंगे, फिलहाल विधानसभा चुनाव की बात है। देखिए, विधानसभा हो या लोकसभा हो, यहाँ पे क्या चल रहा है हिंदुस्तान में? यहाँ पे धर्म की राजनीति चल रही है, वो बहुत ज़्यादा हावी है। यहाँ पे ना शहर का विकास होता है ना देश का विकास होता है। यहाँ पे हर आदमी धर्म की राजनीति कर रहा है, चाहे वो समाजवादी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बस सब पार्टी धर्म की राजनीति करती है। देश से और शहर से किसी को कोई मतलब नहीं है। ये सब पार्टियां हैं तो देश की, हाँ देश की हैं, लेकिन धर्म की राजनीति कर रही है, उसमें किसी को रोका जा सकता है? धर्म की राजनीति कर रहे हैं। अभी धर्म संसद हो रही है, एक कम्युनिटी को दबाया जा रहा है, कम्युनिटी के खिलाफ हथियार उठाने की अपील करी जा रही है, तो आप कहाँ जाकर उसको सरकार रोक नहीं रही है? तो यहाँ पे धर्म की राजनीति हावी तो है। आप का कहने का मतलब ये है कि आप उस सरकार की तरफ जाएंगे जो 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 इन कामों को रोक सके। आपको लगता है कौन रोक सकता है मैं आपके तो नजरिए से? अजमस में हूँ कि किस तरफ जाऊँ। अच्छा, आपके नजरिए से कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता। कोई तो देश में ऐसा होगा नेता आपके नजरों में जो रोक सकता है? मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी धर्म से उभर रहा है। देश के लिए कोई भी नहीं सोच पा रहा, तो मुझे नहीं लगता कोई नेता कि देश के लिए शहर के लिए विकास की बात करता है। आपको लगता है कोई ऐसा नेता है? मुझे लगता है अखिलेश है, आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो सबका साथ सबका विकास। सबसे ज्यादा दंगे अखिलेश यादव के शासनकाल में ही होते सबसे हैं। ज्यादा गुंडागर्दी कराई है, सबसे ज्यादा गुंडे पैदा करे। गली में से बाहर निकलते हुए डर लगता था उस टाइम पे। अखिलेश यादव के शासनकाल में बिल्कुल गली से निकलते हुए डर लगता था, अपने लोगों से डर लगता था। आज कम से कम इस बात से छुटकारा मिल गया कि गुंडे नहीं है। लेकिन तो इसका मतलब बीजेपी का शासन अच्छा है? शासन अच्छा मैं कह रहा हूँ, एक तरह से धर्म संसद हो रही है, वो भी गुंडों को बढ़ावा दे रही है, गलत लोगों को बढ़ावा दे रही है। एक तरह चलो वैसे गुंडे खत्म करती है, लेकिन जो संत हैं वो गुंडे बना के सामने पेश कर रही है, उन्हें कम्युनिटी को दबाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं तो मतलब आप कह रहे हैं अखिलेश यादव के शासन में आपको अपने ही लोगों से डर लगता था और बीजेपी के शासन में आपको जो है संतों से डर लग रहा है। संतों से डर लग रहा है, जो भगवा चोला पहने हैं उनसे डर लग रहा है। तो वहाँ भी गुंडे हैं, यहाँ भी गुंडे हैं, वो दूसरे गुंडे थे। मरना किसका है? तो किस करेंगे तो विधानसभा चुनाव में फिर आप क्या क्या कंक्लूजन? देखो, विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया मैं बताता हूँ आपको। ये सच्चाई है, कांग्रेस पार्टी एक इंटरनेशनल पार्टी है और बहुत ही मुल्क को बहुत अच्छे तरीके से चलाया। आपको भी नॉलेज है, सब जनता को नॉलेज है, सबकी जानकारी में है कि कांग्रेस पार्टी के एक जर्रे भर छोटा से छोटा नेता भी शांतिपूर्वक अमन अमान की राजनीति करना चाहता है और वो खुशहाल देखना चाहता है और जनता को विकास की तरफ और शिक्षा की तरफ और स्कूल की तरफ और सारा डेवलप करना चाहता है। मगर ये भारतीय जनता पार्टी तो भाई हिंदू और मुस्लिम की, और देख लो आप हरिद्वार में धर्म संसद चलाकर वो क्या क्या बक रहे थे, ये आपको भी नॉलेज है, सारी भारत की जनता को नॉलेज है, उत्तर प्रदेश की जनता भी देख रही थी।
और मतलब जो है जितनी अपराधियों को भाजपा सरकार में, मुझे जहाँ तक मैं समझ रहा, मेरी लाइफ में जहाँ तक मैं समझ रहा कि इतनी अपराधियों को पनाह किसी शासन में, किसी की सरकार में नहीं मिली। और जहाँ तक मेरे भाई जैसा कि ये कह रहे थे कि भाई समाजवादी में गुंडागर्दी थी, समाजवादी में गुंडागर्दी तो थी, मगर उन्होंने, समाजवादी के लीडरान ने, हुक्मरान ने 2013 में दंगा कराया और वो डीजीपी कह रहे कि शांतिपूर्वक जा रहे तो जाने दो, हथियार लहराते हुए जा रहे थे एक समाज का तबका, और उन्होंने उस पर रोक नहीं लगाई, अंकुश नहीं लगाया। अगर डीजीपी ने, वो चाहते समाजवादी सरकार चाहती, अखिलेश यादव तो उसे पोस्टपोन करा सकते थे, अखिलेश यादव पोस्टपोन करा सकते थे। वो किस समाज के तबके का कितना नुकसान हुआ, कितना, उसी की यही देन है, उसके परिणाम और उसके नतीजे यहाँ है। हाँ जी, मेंबर साहब क्या कहेंगे? सत्ता में आ गई भाजपा सरकार, उसी दंगे से सत्ता में आई, और वो ये देख लो आज 2022 आ गया और विधानसभा का चुनाव आ गया। मेंबर साहब क्या कहेंगे? ये सत्ता में देने का काम किसका है? लाने का काम किसका है? कांग्रेस का है। उन्होंने क्या कहा है कि बीजेपी शासन जो है अखिलेश यादव का था। अखिलेश यादव का था जरूर, मगर इंसान गलती से होती है, उसका तो पर्चा जब धारा 144 लगी थी, आचार, जब धारा 144 लगी हुई थी, जानबूझ के कोई नहीं करी, नहीं जानबूझ के कोई नहीं। पंचायत की परमिशन किसने दी थी? किसने दी परमिशन? कौन था मुख्यमंत्री? जानते हो, बेहतर जानते हो। मुख्यमंत्री कौन था? मुख्यमंत्री तो अखिलेश जी थे, अखिलेश यादव जी। पंचायत की परमिशन किसने दी? अगर अपराधियों पर अंकुश लगता तो दंगा क्यों होता? दंगा तो कांग्रेस ने भी कराया। बताइए आप। कितने मुसलमान मारे इन लोगों ने, यही बताएंगे बैठे यहाँ पर? बताइए, तो सीधा आरोप लगा रहे हैं। देखो, ये तो इल्जाम है और पले में कोरा, बिल्कुल साफ सुथरा। कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, ऐसी विचारधारा है उसकी अपनी, कि वो सब जनता को शांति से, अमन अमान मुल्कों में खुशहाली की तरफ ले जाना चाहती है और सबको साथ में लेकर चलना चाहती है। आप देखिए, आप ना कांग्रेसी है ना सपाई है, मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस ने क्या करा है, देश में एक तबके को सिर्फ सिर पे हाथ रखा है और पीछे से छुरी, कहते हैं ना, बगल में छुरी वाला काम किया है कांग्रेस ने। जी, कांग्रेस ने एक तरफा, मतलब दिखने में तो वो सबके लिए है, लेकिन एक कम्युनिटी को उसने भी दबाया है। एक भाजपा है, आज खुले तौर पे दबा रही है, वो एक दोस्त भी बनी रही है मुसलमान की। अच्छा, कुछ तो कहीं तो जाएंगे, वोट किसको देंगे? वोट किसी ना किसी को तो देनी पड़ती है। आपने कहा कि धर्म संसद में हो रही है, और जो है मैं आपको बता रहा हूं, जो राजनीतिक पार्टियां हैं जो नफरत भरे भाषण देती है, उनका पुरजोर विरोध होना चाहिए, लेकिन आपकी नजरों में कोई तो होगा ऐसा जो देश में अमन अमान कर सकता है। अभी तक तो शायद ऐसा लीडर पैदा नहीं हुआ जो देश को एक तरफ ले जा रहा हो। अभी तो सब भाषण तो ओवैसी जी भी जो है बहुत जहरीले और बहुत खतरनाक देते हैं, उनके बारे में क्या राय है आपकी? देखिए, अवैसी, मैंने उसके कोई भाषण वैसा सुना नहीं कि वो जहरीली बात करता हो। वो ठीक है, भाई अपनी कम्युनिटी के लिए सब बात करते हैं, लेकिन वो एक, मैं कहते, पढ़ा लिखा आदमी है और मुझे लगता है कि वो देश के लिए बात करता है। जी, देश के लिए बात करते हैं। ये हकीकत बात यह है कि अगर कोई बालिस्टर है, कोई नेता है, तो वाकई ओवैसी है। ओवैसी कभी किसी की गलत बात नहीं करता, वो दलितों की बात करता है, पिछड़े वर्ग की बात करता है और अपनी कौम की बात करता है, और करनी भी चाहिए। मैं अखिलेश से भी ये बात करता, अपने जो मुख्यमंत्री हैं, होने वाले मुख्यमंत्री है, कि उनका साथ लेना चाहिए था गठबंधन। तो एक तरफा। अच्छा, आप समाजवादी पार्टी के होकर जो है अखिलेश यादव के बजाय आप जो है AIM के मुखिया की तारीफ कर रहे हैं। पहले तो मैं इंसान हूँ और मैं अपने देखा कौम की बात करनी चाहिए। जब 2% यादव हैं, वे अपनी बात कर सकते हैं, अपना झंडा दिखा सकते हैं, दलित दिखा सकते हैं, ब्राह्मण दिखा सकते हैं, सब दिखा सकते हैं, हम क्यों नहीं दिखा सकते? तो फिर आपने जो है AIM क्यों नहीं ज्वाइन की? मैंने ये ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मुझे अखिलेश पसंद है। मैं अखिलेश से बात करता हूँ कि गठबंधन में लेना चाहिए था। गठबंधन में लेना चाहिए। आप प्रस्ताव रखते हैं, आपने गए नहीं? आप मैंने प्रस्ताव रखा है। आपके प्रस्ताव को ठुकरा दिया? नहीं, ठुकराया तो नहीं, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाया। तब नहीं पहुँच पाई। देखिए सगीर मलिक जी, कुछ और कहना चाहेंगे? देखो, जैसा कि ये मेरे बराबर में इरफान भाई बैठे कह रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने एक कम्युनिटी को, उन्होंने एक समाज के तबके को दबा के रखा। उन्होंने भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा कोई प्रमाण तो देना चाहिए ना। जी बताइए। एक रंगराजन मिश्र की, उनकी आयोग की रिपोर्ट थी, एक जस्टिस साहब की 2-3 रिपोर्टें आई थी, उसमें ये बताया गया था कि 2011 से पहले वो रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि मुसलमान की हालत इस देश में दलितों से ही बदतर है। उस रिपोर्ट को कांग्रेस ने लागू नहीं किया, अब तक भी नहीं हुई वो, तो उसका किसको हो जाएगा? 15-20 साल से कांग्रेस चीज़ चली आ रही थी, उसने इस कम्युनिटी को बढ़ाने का काम नहीं किया।
बिल्कुल गलत में तार दी और दलितों से बदतर इस कौम को पहुंचा दी। मेरा मानना यह है कि देश का हर नागरिक है, हर आदमी। अच्छा, मुजफ्फरनगर में सीधी सीधी टक्कर किसकी है आप बताइए, निष्पक्षता? देखिए निष्पक्षता तो क्या, मुझे तो भाजपा को लग रहा है भाजपा की सीट निकलेगी इस उम्र, क्योंकि धार्मिक राजनीति चल रही है। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, धार्मिक राजनीति चल रही है। जैसा कि अखिलेश यादव का और जो है रालोद का, लोक दल का गठबंधन है, इस गठबंधन का फायदा होगा या नहीं होगा? मुझे तो नहीं लगता गठबंधन का फायदा होगा। जी, आपको लगता है? देखो जी, मैं बता रहा, मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं बताता हूँ आपको। हमारी पार्टी का कैंडिडेट जो भी आएगा और वो हमारी पार्टी अकेली लड़ेगी तो ना, कोई गठबंधन नहीं। और उसके बाद मैं बता रहा हूँ, हमारा सीधा सीधा का मामला जो है जीत का और हार का, हमें सब समाज का सपोर्ट मिलेगा और हमारा कैंडिडेट जीतने की तरफ जाएगा। मुजफ्फरनगर से जितने दिग्गज नेता कांग्रेस में थे वो सब टूटकर समाजवादी पार्टी में जा चुके हैं, और फिर भी आप दावेदारी देखो कर रहे हैं। किसी का कैसे संभव हो सकता है? देखो किसी का, मैं ये नहीं कहता कौन कहाँ जा रहा कहाँ नहीं जा रहा, किसे कहाँ जाना चाहिए, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे समीकरण के हिसाब से मैं बता रहा जो सिचुएशन है सदर सीट की और बाकी विधानसभा की, कांग्रेस पार्टी एक अकेली पार्टी है और वो लड़ेगी भी अकेली, कोई गठबंधन नहीं है। लेकिन किसके दम पर लड़ेगी? यहाँ से जो दिग्गज नेता थे वो जा चुके हैं। सीधा सीधा सवाल, हमारा कैंडिडेट बहुत अच्छे पैमाने पे जीत कर आएगा, हम ये बिल्कुल मैं आपको सच्चाई बयान कर दूं, कांग्रेस मरी हुई पार्टी है। यहाँ पे कोई नेता यहाँ पे नहीं है और सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं, इसके अलावा कुछ करते ही नहीं। या तो जन्मदिन मना लो या मनोरंजन मना लो, उनका दो ही काम है। क्योंकि मैं कांग्रेस में बहुत लंबे टाइम तक रहा, उन्होंने जनता के लिए कुछ किया ही नहीं है, तो जनता को पूछे ही क्यों? तो ये तो एक बिल्कुल सगीर भाई की बिल्कुल बहकाने वाली बात है। कांग्रेस पार्टी जीत रही, जब मरे हुए लोग हैं तो कहाँ से जीत जाएंगे? जी जी, मैं सगीर भाई को बताना चाहता हूँ, 2017 में जो लोकसभा के, इसके विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, उसमें अगर इसे सपा को हराने में अगर किसी ने सबसे बड़ा योगदान दिया तो ये सगीर भाई ने दिया है। क्योंकि इनका एक प्रत्याशी था जो 10,000 वोट लेके बैठ गया और हमारे गौरव स्वरूप 7,000 वोट से हारे हैं। तो ये इन्हीं की देन है, ये ना तो खाने के और ना खान देने के। इस जिले की सीट को, इस शहर सीट को इन्होंने बर्बाद कर कटेंगे कांग्रेसी हैं, ये मैं पक्के दावे से। ये तो सीधा सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। देखो, इल्जाम और ब्लेम लगाने से कुछ नहीं होगा, किसी पे भी लगा दिया जा। और देखो, इस ज़्यादातर हवाई एक राजनीति करना, ये तो चलन चल रहा, मेरा तो सीधा सीधा मामला। और सुन लो मेरी बात पहले, पूरी होने दो मेरी बात। जैसा कि भाई इरफान कह रहे हैं कि वो एक मरी हुई पार्टी है और वो क्या भला करेगी और कहाँ जीतने की पोजीशन में, मैं बता रहा कहाँ नहीं है जीतने की पोजीशन में। कांग्रेस पार्टी ने जब से 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, जब से कोई क्षेत्रीय पार्टी, समाजवादी, बसपा, लोकदल, कोई क्षेत्रीय पार्टी का नेता, क्या आजम खान जैसे पारिवारिक मेंबर को नहीं बचा पाए, वो क्या जनता की मदद करेंगे? और बसपा की भी यही हालत है। और कांग्रेस पार्टी को कह रहे पार्लियामेंट में एक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जितने दिग्गज, कपिल सिब्बल जैसे सारे नेता एक धांसू नेता हैं, और उन्होंने बल्कि कपड़े फाड़ने का भी काम किया पार्लियामेंट में, और वो आज तक लड़ते आ रहे हैं हर मामले में। बिल्कुल सच्ची बात कही। जब आजम खान को नहीं बचा पाए, आजम खान के लिए नहीं किया, इस पर क्या कहेंगे आप? कौन कह रहा है आजम खान के लिए नहीं किया? बिल्कुल, मेरे भाई बराबर में बैठे हैं, बोल रहे हैं, आवाज उठ रही, बिल्कुल डायरेक्ट आपके सामने कहा उन्होंने। ये झूठ बोल रहे हैं, ये झूठ बोला, तुम बहुत सच बोल रहे हो। अरे क्यों मुल्क को डुबोने का काम कर रहे हैं? खैर, देखते रहिए, चुनावी बिगुल बच चुका है, 10 मार्च को नतीजे आएंगे। अब मैं मुस्लिमों के हालात की बात करूं तो कुछ इस तरह नामुकम्मल हुआ मुस्लिमों का फसाना। कभी इनको नींद आ गई और कभी सो गया जमाना।